हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल आरएस एजुकेशन में। अपने उसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे साबुन और अपमार्जक की। तो देखिए कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक आपके सिलेबस में दो ही हैं, एक साबुन और एक अपमार्जक। अब हम देखेंगे कि साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक। तो देखिए पहले देखिए साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को आप साबुन कहते हैं। अब यहाँ जो मोनोकार्बोक्सिलिक वर्ड है, मोनो कार्बोक्सिलिक, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला आप लेते हैं COOH। और मोनो का मतलब होता है एक, मतलब सिंगल, यानी कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें क्रियात्मक समूह यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो उसे हम कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके सोडियम और पोटेशियम लवण जो हैं वो आपके साबुन कहलाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आप इस तरह बना सकते हैं। अब क्योंकि अम्ल है तो हम जानते हैं अम्ल H+ दे सकते हैं, तो हम यहाँ से H+ हटा देते हैं। उसके बाद अगर इसी जगह पर हम पोटेशियम या सोडियम जोड़ दें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा। अब देखिए अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण आप अपमार्जक कहलाते हैं। तो आपने देखा कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवणों को आप अपमार्जक कहते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ साबुनीकरण की प्रक्रिया है तो हम यहाँ वही देखेंगे। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है साबुनीकरण क्या है। जब वसा अम्लों को क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो आपका साबुन और ग्लिसरॉल मिलता है, इसे ही हम साबुनीकरण कहते हैं। आपको इसकी लैंग्वेज बिल्कुल इसी तरह लिखनी है कि जब वसा अम्लों की अभिक्रिया क्षार के साथ की जाती है, यानी वसा अम्लों को क्षार के साथ आप गर्म करते हो तो साबुन तथा ग्लिसरॉल मिलता है। इसी क्रिया को हम नाम देते हैं साबुनीकरण। अब वसा अम्ल क्या होते हैं? स्टेरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर। अब ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एस्टर क्रियात्मक समूह भी आपने पढ़े नहीं हैं, फिर भी आप याद कर लीजिए कि यदि CO ये क्रियात्मक समूह अगर कहीं मिलता है और दोनों तरफ कार्बन हो, अब वो कार्बन एक या एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यदि COO के दोनों तरफ कार्बन हो तो इस चीज़ को हम कह देते हैं एस्टर। ये अच्छी तरह आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, तो अभी आप याद कर लीजिए। तो स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला है C17H35 COOCH2। अब यही आगे फिर जुड़ा है CH से। देखिए यहाँ इतनी चीज़ C17H35 सब में कॉमन है, और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O ये भी कॉमन है। चेंज होने वाली चीज़ है CH2 फिर CH फिर CH2। तो आपको इसी तरह याद कर लेना है कि ये कितनी बार है, ये समूह है आपका 3 बार, एक, और यहाँ से ये दूसरा, और यहाँ से ये तीसरा, ये 3 बार ये समूह है। तो आप इसकी क्षार से क्रिया कराते हैं। अब क्षार से हमने यहाँ पे NaOH लिया है, आप चाहते तो NaOH, आप चाहते तो KOH भी ले सकते थे। आप जानते हैं इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और अगर हम KOH लेते तो नाम आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। अभिक्रिया में कोई चेंज नहीं होता, बस Na की जगह पे K आ जाता। अब यहाँ पर हमने इसे 3 बार लिखा है, आप चाहते तो इस 3 बार की इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 3 बार लिखा है, आप इसे सिंपल सा लिख सकते थे 3NaOH। अब देखिए हम जानते हैं क्षार उसे कहते हैं जो आपके जलीय विलयन में OH- आयन दे, तो हम इसे तोड़ लेंगे यहाँ से। ये क्षार भी यहाँ से टूटेगा, गर्म करने पर ये भी यहाँ से टूटेगा। अब इसके OH परमाणु, ये जो OH परमाणु आप देख रहे हैं, इन OH परमाणुओं को आप इन तीनों को जोड़ेंगे ले जाके इसके साथ, यानी 3 OH में से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आपका बनेगा CH2OH। देखिए ये CH है, एक OH इसके साथ, ये CH2 है, एक OH इसके साथ। इसे हम कहते हैं गिल्सरीन। सॉरी ये यहाँ थोड़ी गलत हो गया है, आप लिख लेंगे, इसको हम कहते हैं गिल्सरीन। और याद रखिए ये IUPAC नाम नहीं है। अगर आप इसका IUPAC नाम देंगे तो आपको इस कार्बनिक श्रृंखला को नंबर देना पड़ेगा 1 2 3। तो 1 2 3 तीनों भाई आपका अल्कोहल है, तो आप पहले कार्बन का नाम देंगे, तो कार्बन मैथ एथ प्रोप, तो कार्बन का नाम होगा आपका प्रोप। उसके बाद आप जानते हैं कि हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसे कर देंगे प्रोपेन। उसके बाद 1 2 और 3 तीनों पे ही अल्कोहल है, तो आप लिखेंगे 1 2 3।
अल्कोहल 3 बार है तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राई। उसके बाद क्या है ये ऑल, तो ट्राई ऑल। हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, आप इस ट्राई ऑल की जगह पे लिख सकते हैं ट्रायोल। तो आयुर्वेदी नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल और आपका रूड नाम है ग्लिसरीन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बचा है C17H35COO सॉरी C17H35COO, ये कितने हैं, ये अणु हैं आपके 3 बार हैं, तो हमने यहाँ इकट्ठा लिख लिया 3C17H35COO। अब देखिए यहाँ पर Na बचा हुआ है, तो यहाँ 3 Na हैं, तो इन 3 Na को आपने एक Na इसके साथ, एक Na इसके साथ और एक Na इसके साथ जोड़ा है, तो आपको ये मिलेगा। और 3 अणु हैं इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है 3। इसे हम कहते हैं सोडियम स्टेरिएट या फिर आप इसे कहते हैं साबुन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब ये वही सोडियम स्टेरिएट है या फिर इसे साबुन, इसमें आप जानते हैं C17H35 है और फिर है आपका COONA। आपकी इच्छा है आप ये ऊपर लिखें या नीचे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कार्बनिक भाग है। जो कार्बनिक भाग है वो जल में अघुलनशील या अविलय होता है, तो इसीलिए हमने इसे लिखा है जल विरोधी। जल विरोधी का मतलब ये जल से दूर भागेगा, यानी जल में घुलेगा नहीं। जल विरोधी है इसीलिए हमने इसे अध्रुवीय लिखा है। देखिए यहाँ पे शब्द है ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब है जहाँ पर आप प्लस माइनस देख सको। जैसे हम जानते हैं ये क्षार है यानी धातु है, तो ये क्या बनाएगा, ये प्लस आवेश लेगा, और अगर ये प्लस है तो इससे जुड़ा हुआ माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम आवेश देख सकते हैं, मतलब हम 2 ध्रुव देख सकते हैं। एक पोल पर आपके प्लस है और एक तरफ आपका माइनस है, तो जब इस तरह प्लस माइनस दिखे उसे हम कहते हैं ध्रुवीय। और जो ध्रुवीय है मतलब जहाँ आप प्लस माइनस देखो वो चीज़ जल में विलय हो जाती है, अर्थात जलिस नहीं होती है। और जहाँ ध्रुव ना मिले उसे हम कहते हैं अध्रुवीय और वो चीज़ होती है जल विरोधी। अब इसी चीज़ को हम ऐसे बना सकते थे, यहाँ पर ये जो आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची है, इस लाइन में जितने कोने हैं उतने ही कार्बन हैं। यानी आप 11th में पढ़ेंगे रेखांकित यौगिक, आप कहते हैं उसे रेखांकित यौगिक। रेखांकित यौगिक का मतलब है कि आप रेखाओं के आधार पर यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिलहाल ये काम के नहीं है, लेकिन जब आप सोडियम स्टेरिएट पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो रेखा खींची हुई है टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पे ये चीज़ काम आ रही है। तो आप जानते हैं कि अध्रुवीय में कितने हैं, कार्बन 17 हैं, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप पूरे गिनेंगे यहाँ तक 17 होंगे। 17 होने के बाद हमारा एक कार्बन और है वो ये रहा, और इस कार्बन से एक C डबल बॉन्ड के साथ O है जो ये जोड़ा, और एक आपका सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है जो कि ये रहा, और इससे जुड़ा है Na। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ याद रखेंगे कि ये जल विरोधी भाग है, जल विरोधी है इसका मतलब है जल में नहीं घुलेगा, यानी जल से दूर भागने का प्रयास करेगा। और ये जल स्नेही है, ये जल में घुल जाएगा यानी जल की तरफ जाने का प्रयास करेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट में इस तरह, आप हमेशा ये श्रृंखला गिन के नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ बता दिया है कि यहाँ कार्बन 17 है, तो आपको एक कॉर्नर गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिंपल सा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के यूँ करके बस यहाँ बना देंगे ONA। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कार्बन कितने हो गए हैं, C17 हो गए हैं और H35 हो गए हैं, और एक CO यहाँ पर भी है। फ़िलहाल आप यहाँ तक देखिए और यहीं तक चीज़ अपने एग्ज़ाम में यूज़ करना। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा। थैंक यू।